प्यारे बच्चों, मैं नेम सिंह आप सभी का डियर नेम सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो पर अपन बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र को लेकर के। विद्युत क्षेत्र में 3 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और लास्ट में बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र को लेकर बात करें, याद रखिए इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सपोज मेरे पास कोई क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है। ये प्लस क्यू आवेश है तो हम जानते हैं टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से शो करते हैं। तो देखिए ये चारों तरफ वो अलग बात करेंगे, ये प्लस क्यू आवेश है। तो यदि यहाँ पर इसके पास में यदि क्यू नॉट आवेश को रखा, सपोज से क्यू नॉट आवेश है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स के नियम ये उस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, वो एकांक आवेश है और मैंने प्लस क्यू आवेश को रखा हूँ तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। लेकिन यहाँ पर दूरी कम है तो ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। सपोज मैं क्या किया, दूरी को बढ़ा दिया, तो बात करो अब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन अब क्या लगेगा, बल का मान कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ाने पर बल का मान कम हो जाती है। अब देखिए फिर आगे ले गया तो उस कंडीशन में दूरी बढ़ रही है तो प्रतिकर्षण बल का मान भी कम हो जाएगा। ये क्या है भाई, प्लस क्यू नॉट की बात कर रहा हूँ ना। अब यदि इसको मैं और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाऊंगा बल का मान क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट जरूर आएगा जिससे अधिक दूरी पर मैं जैसी रखूंगा ये उस पर प्रतिकर्षण बल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि जैसे दूरी दूरी बढ़ता जाता है बल का मान क्या होता जाता है, कम होते जाता है। तो सपोज ये वो पॉइंट था जहां पर ये बल नहीं लगा सकता, जबकि से बराबर 0। तो देखिए इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो गया, ऐसा है एक क्या बन गया, फील्ड क्रिएट हो गया, जिसके अंदर हम बात करोगे तो ये आवेश बल लगा सकता है किसी पदार्थ पर है, लेकिन इसके बाहर बात करूंगा तो इस पदार्थ पर बल नहीं लगा पाएगा, किसी आवेश पर बल नहीं लगा पाएगा। तो ये जो क्षेत्र बना जिस पर वो क्या लगा सकता है, आवेश बल लगा सकते हैं, उसके बाहर वो दूसरे आवेश पर बल नहीं लगा सकता। तो ये जो क्षेत्र बन गया इसी को इस आवेश के लिए क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है उसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इसमें आप लिखेंगे किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है उसे उस आवेश का क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये विद्युत क्षेत्र में इतना ही था। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेकर। तो विद्युत क्षेत्र की यदि मैं तीव्रता को लेकर बात करूं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे इंटेंसिटी का। देखिए सपोज मेरे पास क्या है, ये आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ये इसका विद्युत क्षेत्र मतलब इसके अंदर ये क्या लगा सकता है, बल लगा सकते हैं, इसके बाहर ये क्या नहीं लगा पाएगा, बल नहीं लगा पाएगा ये आवेश। तो क्या होगा, देखिए यदि मेरे को पता करना है कि ये कितना बल लगाता है उस पर, किस पर, आवेश पर, किसी दूसरा आवेश पर रखूंगा, तो इस हर एक पॉइंट पर उस पर लगने वाला बल का मान अलग होगा, क्योंकि इसकी दूरी का मान क्या होगा, अलग होगा। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं भाई, जैसे कि अपने घर में चावल वगैरह पकाते हैं तो क्या होती है, हमारे घर में जो महतारी लोग होती है केवल क्या करते हैं, चावल के टुकड़े को टच करके देखते हैं कि वो पका है कि नहीं पका है, उसी से वो क्या अनुमान लगा लेते हैं कि सभी के चावल के दाने क्या होंगे, पक गए होंगे। तो सिमिलरली हम किसी एक बिंदु पर एकांक धनावेश को रख करके देखते हैं कि इस पॉइंट पर ये एकांक धनावेश को रख करके देखते हैं कि इस पर लगने वाला बल का मान कितना है। तो लगने वाले बल का मान यदि पता चल जाती है तो दैट मींस उसकी तीव्रता उतने ही होगी उस पॉइंट पर। तो इस प्रकार से हम एक पॉइंट पर क्या करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि उस पॉइंट पर लगने वाला बल का मान कितना है। तो इस पॉइंट पर जितना वो बल का अनुभव करेगा ये आवेश, उसे इस बिंदु पर क्या बोलोगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहता हूं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश, ये टेस्ट ट्यूब है ना, एकांक धन आवेश निकालने के लिए इसको डिफाइन करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धन आवेश जितना बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी ध्यान देने की बात है कि अलग अलग बिंदु पर दूरी अलग अलग होने के कारण लगने वाला बल का मान अलग होगा। देखिए अलग अलग बिंदु पर उस पर लगने वाले बल का मान अलग होने के कारण उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग अलग होगा। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई, उसको ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश
जितना बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ध्यान देने की बात, इसको जो है हम कैपिटल ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस चैप्टर में जब भी कैपिटल ई आएगा उसका मीनिंग क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सब सपोज एक मैं आवेश रखा जिसका नाम क्या है, प्लस क्यू नॉट। ये इससे कितना दूरी पर है, r दूरी पर है, तो इस पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा। इसके लिए फार्मूला निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि यदि क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल कितना हो, F हो, तो हमारा तो परिभाषा एकांक आवेश के लिए होता है। देखिए एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F अपॉन में क्यू नॉट। सिंपल से निकालते हैं आप। यदि 10 चॉकलेट की कीमत कितना है, 100 रुपये है, तो एक चॉकलेट की निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 में किससे भाग देते हैं, 10 का, तो कितना निकल जाता है, 10 रुपये निकल जाता है। तो सिमिलरली वैसे एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F अपॉन में क्यू नॉट। इसी पे को हम ई बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ जाएगा F अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या फार्मूला, ई बराबर F अपॉन में क्यू नॉट। और इसी से लेकर डिफाइन करते हैं कि एकांक धारा में जितना बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पॉइंट नंबर अगला भी ध्यान देने की बात है। अब चलो इसको बात करते हैं, ये क्या है भाई। तो यदि बात करें, ध्यान देने की बात ये है कि अब इसका हम ए शून्य मात्रक की बात करेंगे। इसका जो ए शून्य मात्रक क्या होगा, अब देख पाए फार्मूला से बल को किसमें मापते हैं भाई, न्यूटन में मापते हैं। आवेश को किसमें मापते हैं, कूलम में मापते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो ए शून्य मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा यदि हम इसके विमी सूत्र को लेकर बात करें तो विमी सूत्र क्या हो जाएगा, यदि विमी सूत्र को लेकर बात करेंगे तो ध्यान देने की बात है, एक मतलब होता है बल, और बल का विमी सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, -2। क्यों क्या है, आवेश है, और इसका क्या होता है, Ap होता है। इसको रिराइट करके लीजिए, इसको विमी सूत्र आ जाएगा, m की घात 1 है, देखो m एक ही बार है, t की घात -2 है, एक बार ये है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो t की घात -3 और a ऊपर जाएगा तो a की घात -1। ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र हो जाएगा। अंतिम में ध्यान देने की बात ये है कि ये अदिश राशि है कि सदिश राशि। अब मेरे को बताइए बल क्या होता है, तो बल चूंकि क्या होता है, सदिश राशि होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो सदिश राशि होगा तो इसकी दिशा कहाँ होगी भाई, इसके दिशा भी तो बताओ। तो यदि हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को चेक करना चाहते हैं, उसकी दिशा कहाँ है, तो उस पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होता है, लगने वाले बल की दिशा में। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि उस पॉइंट पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा चेक करना चाहता हूं तो सिंपल से उस पॉइंट पर मैं क्या करूं, एकांक धनावेश को रख के देखूंगा, उस पर लगने वाला बल जिस दिशा में होगा उसी दिशा में ई की क्या होगी, दिशा होगी। सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये प्लस क्यू आवेश है। सपोज मेरे को इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करना है, प्रदर्शित करना है, फिर चेक करना है। तो यहाँ पर मैं एकांक धनावेश को रख के देखा, अब पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर लगने वाले बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, तो इधर बल की दिशा है तो ई की दिशा क्या होगी, इधर हो जाएगी। यदि मेरे को सपोज यहाँ -q0 को रखता तो उसको क्या करता, आकर्षित करता, तो दोनों आवेशों के केंद्र की मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस डायरेक्शन में जाता बल, तो इस डायरेक्शन में किसकी दिशा होगी, ई की दिशा होगी। सिंपल सा है, ई की दिशा क्या होती है, वो एकांक धनावेश पर लगने वाले उस बिंदु पर बल की दिशा में। तो इतना में हमने क्या बात की, विद्युत क्षेत्र क्या होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये भी ध्यान देने की बात है कि एक चैप्टर में जब भी मैं आगे बात करूंगा विद्युत क्षेत्र, उसका मीनिंग होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोलते नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली मीनिंग होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसका बात करूंगा मैं, कैपिटल ई के बारे में। तो यह एक बार समराइज करते हैं। यदि आपको कोई पूछा जाए विद्युत क्षेत्र क्या होता है तो बताइए कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड में इसे कैपिटल इसे क्या की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, E बराबर में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्यू नॉट। इसका जो ए सही मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम होता है, इसका विमी सूत्र क्या होता है, इतना। इस क्या होता है, दिशा को लेकर बात करें तो ये क्या होता है, एक सदिश राशि होती है और इसकी जो दिशा होती है उस बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है।
सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने का प्रयास किया। इसका अगला टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना, ज्ञात करना। चलिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने की बात है, ठीक है। तो एक बिंदु आवेश, तो मान लेते हैं सपोज ये कोई क्या है, पॉइंट O है, जिस पर क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा है। अब प्लस Q आवेश रखा है और इसी की तरह विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ इससे r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना कोई समझ आता है क्या? तो इतना पहले आपको लिखना पड़ेगा कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ऐसा आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है। आप लिखेंगे, चूंकि मैं इतना लिखूंगा तो भाई स्पेस नहीं है, टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो, फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है F में क्या, Q नॉट। तो सबसे पहले उसको लगने वाले बल की क्या करना, ज्ञात करेंगे बल, और उसको Q नॉट से भाग दे दूंगा। तो देखिए, तो सपोज यहाँ पर मैं किसको रखा हूँ, Q नॉट आवेश को। तो देखिए ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा, विद्युत क्षेत्र, ये आवेश। उसके अंदर में रखा हूँ तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। और बल कौन लगाता है, वो आवेश, ये वाला आवेश। और आप जानते हैं लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 में r²। तो चलिए बल निकाल लेते हैं। तो यदि बिंदु P पर Q नॉट, ये परीक्षण आवेश है ना, Q नॉट आवेश रखा हो तो उस पर लगने वाला बल, और लगने वाला बल किससे जानते हैं अपन, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या होता है भाई, यदि एक से शो करूँ तो 1/4πε0, यदि दोनों के बीच क्या है, वायु या फिर क्या है, निर्वात, ऐसे दिखा देना ना डायग्राम में, ये वायु निर्वात है। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपन में क्या होता है, r²। अब देखो दोनों के बीच में r तो है, लेकिन ये Q1 Q2 नहीं है, ये क्या है, सिंपल सा Q है। दूसरा नंबर का आवेश क्या है, Q नॉट है। तो ये है उस पर लगने वाला बल। अब बल निकल गया तो हम सिंपल से फार्मूला से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर, या चूंकि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कहने का तात्पर्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है ना। हम क्या जानते हैं, E बराबर होता है F में क्या, Q नॉट। अब देखिएगा ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो F के वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन में r²। और यहाँ नीचे वाला क्या है, Q नॉट। देखिएगा ये वाला Q नॉट, ये वाला Q नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका अंतिम में आंसर आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में क्या है, r²। ये है भाई एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, अपने पास फार्मूला है। इसको क्या करना है, अपने को याद रखना है। E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन में r²। केवल कूलाम का एक आवेश हट जाता है और इसका मात्रा क्या होता है, जब आपको पता होगा तो न्यूटन पर क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। अब P पर यदि हम E की दिशा को लेकर बात करें तो देखिएगा दिशा क्या होती है, पीछे हम बात कर चुके हैं कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने को ज्ञात करनी है तो सिंपल से हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर एकांक धनावेश को रख के देखेंगे, जिस डायरेक्शन में बल की दिशा होगी उसी दिशा में क्या होगी, E की भी दिशा होगी। तो चलिए P पर चेक करना है, तो इस पर एकांक धनावेश को मैंने रख दिया। तो देखिए प्लस और प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षी। तो अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ दोनों के बीच लगने वाला बल की दिशा कहाँ होती है भाई, दोनों को केंद्र की मिलाने वाली रेखा के अंदिश। अब चूंकि ये उस पर बल लगा रहा है तो धक्का लगाएगा तो क्या होगा, उस साइड क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा। तो इस कंडीशन पर बल की दिशा क्या होगी, इस डायरेक्शन में। तो इस पर लगने वाला या इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगा, उस डायरेक्शन पे। लेकिन दिशा कैसे बताएंगे, O से P की ओर जा रहे हैं तो इसकी जो दिशा होती है पॉइंट P पर वो क्या होती है, OP के अंदिश। ये हो गया क्या, E की दिशा। ये हम बच्चों विद्युत क्षेत्र के लिए पूरा टॉपिक। तो विद्युत क्षेत्र में हम अपने को आजकल इतना ही ध्यान देना है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, और एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन में क्या होता है, r² होता है। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप जो है नोट्स बनाते रहिए,
पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, ठीक है। आगे सारी चीज़ क्या होगी, धीरे धीरे कवर हो जाएगा, ठीक है।